गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवी स्टूडियो वंस अगेन मेरे यानी दिव्या सिंह के साथ। डियर स्टूडेंट, कल मैं आपका नया एक चैप्टर लेके आई थी परसेंटेज का, और कल मैंने बेसिक्स आपको उसका पूरा बेसिक समझाया, कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी बताए। उसी के आगे आज मैं फिर से अगले टाइप के क्वेश्चन शुरू करने जा रही हूँ। आई होप कल आपको जितना भी बेसिक मैंने बताया था आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जहाँ भी डाउट है आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 50 को परसेंटेज में बदलो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक बार वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें और इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। 50 को परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? बहुत से बच्चे तो ऐसे लेंगे, 50 किया परसेंट में बदलना है, 100 से डिवाइड किया, 50 दूनी 100 आ गया 1/2। तो क्या आपने भी ऐसे ही किया है? लेकिन ये कैसा है, ये आपका पूरी तरह से गलत है। 50 को परसेंट में बदलना है। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंट का साइन लगाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको परसेंट का साइन लगाना है तो आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और अगर हटाना है तब आप डिवाइड 100 करेंगे। आपको 50 को परसेंट में बदलना है तो हो जाएगा 50 × 100 यानी 5000। अब ये आपका परसेंट में हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें कि 1/3 को परसेंट में बदलो, तो अब तो आपको पता हो गया होगा 1/3 परसेंट में बदलना है, यानी परसेंट का साइन लगाना है तो × 100 करेंगे, और जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 33.33%। ठीक है। अगर बात करते हैं कि 2% कितना है, तो 2% कितना होगा? परसेंट का साइन हटा देंगे, 2/100 हो जाएगा 1/50। 2% 1/50 के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। कल हमने आपको प्रतिशत वृद्धि पर, प्रतिशत कमी पर, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चंस बताए थे। आज बढ़ते हैं, देखो संख्याओं पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर है 198, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर क्या होगा? यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर है 198। ठीक है, देख लेते हैं। 80% - 62%, इन दोनों का अंतर दिया गया आपको 198। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 18 आएगा। यानी 18% की वैल्यू 198 दी गई है आपको, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 18 × 18, 18 × 18, 11 आएगी। ठीक, आगे कहा गया 92% और 56% के बीच अंतर क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। 92% - 56%, ये वैल्यू आएगी 12 से 6 6 आया, 8 से 5 3, 36% आया। यानी आपको 36% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू 11 है, तो 36 की वैल्यू क्या होगी? 1% है आपका 11, तो 36% आएगा। 11 × 36
1% 11 के बराबर है तो 36% होगा, 11 गुणे 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 छक्के 66, 6 आया, 11 तिये 33 और 6 हो गया 39। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 396। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। ठीक है, बात करते तीन संख्याएं दी गई हैं तो हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो जिससे कम है हम उसे पहले 100% मान लेंगे, यानी ये अगर 100 है तो पहली कितनी होगी, 30% कम है, इससे 30% कम तो कितनी होगी, 70 होगी। 100 का 30% 30 होगा, 100 से हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। और दूसरी 37% कम है, यानी कि ये आएगा आपका 63%। ठीक है, ये आपकी संख्याएं निकल के आ गई 70, 63 एंड 100। आगे कहा गया है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या यानी ये पहली की तुलना में कितनी कम है। ठीक, पहली की तुलना में तुलना किससे की गई, 70 से, यानी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि 63 70 से कितना कम है। किससे, 70 से, तो 70 कहाँ आएगा, नीचे, जिसमें के या से होगा कहाँ आएगा, नीचे। कितना कम है, 70 से 63 घटा दे तो 7 आएगा। परसेंट में निकाल रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे 7 दशामन 70, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 10%। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, यानी दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, ये 10% कम है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी संख्या हमने कहा हम 100% मान के चलेंगे। क्यों मान के चलते हैं आपको पता है, क्योंकि 100% का जितना भी निकालेंगे इजी रहता है। इसका 15% सीधा 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या का 13% यानी इसका 13% उसी संख्या के 5% से, उसी संख्या के 5% से, किसी संख्या का 13% उसी के 5% से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। ठीक है, 13% जो है 5% से 16 ज़्यादा है, बराबर कर दिया। तो पूछा गया संख्या क्या है। 13% से 5% घटाएंगे, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -5% इक्वल टू 16 हो गया। 13 से 5 गया, 8% आ गया 16 के बराबर। तो 1% कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 के। तो यहाँ से अगर हम 100% निकालें तो कितना आएगा, 200 के बराबर आएगा। अब इसे समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 100% की वैल्यू निकालनी है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 13% जो है 5% से 16 ज़्यादा है। ठीक है, इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस किया, 16 के बराबर किया। 13 - 5 हुआ 8%। 8% की वैल्यू अगर 16 है तो 1% की वैल्यू 2 आएगी, और 100% की वैल्यू 2 0 इधर बढ़ा दो, 2 0 इधर चिपका दो, आ गया आपका 200 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, अगर हम इसे 10% कम करते हैं तो ये हो जाती है 54। ठीक, 10% कम करने के बाद ये 54 होगी। तो 10% अगर हम किसी संख्या से कम करेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 10 कम कर दिया तो कितनी हो गई, 90 हो गई। 90 हो गई, और यहाँ हमें कितना दे रहा है कि 54 हो जाती है, यानी 90% की वैल्यू 54 दी गई है।
हमें करना क्या है, इसे 72 करना है, ठीक है। 9 छाक 54 यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर हम इसे 72 बनाएं तो 12 गुना कर देंगे, 12 छुंग 72, तो इसे भी हमें 12 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसे 12 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 120। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में था कि एक संख्या 10% कम कर दी जाती, 100% थी, 10 कम करी तो कितनी हो गई, ये 90% हो गई, ठीक है। कम कर दी जाती तो वो 54 हो जाती है, 90% बराबर 54 के हो गया, 10% हो गया 6 के बराबर। क्वेश्चन में कहा गया 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, 72 करेंगे यानी 12 गुना कर देंगे 6 का, 72 हो गया। इसे करेंगे 12 गुना, कितना हो गया, 120। 120% है 72, तो संख्या कितनी बढ़ाई है हमने, 20% बढ़ाई है। 100 से अगर हम देखेंगे कितनी बढ़ाई है, तो आंसर होगा हमारा कि संख्या में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 72 करने के लिए 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ अगले टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं। लिखा है संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक पाता है, ठीक है। तो मूल्य में कमी होने से पहले एक संतरे की कीमत क्या थी। इसमें आप पहले मेथड समझेंगे कि हम मेथड से कैसे करेंगे, उसके बाद आप ट्रिक समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं संतरे के मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई तो कितने अधिक खरीदता है, 5 संतरे, ठीक है। तो 100% अगर हम बात करते हैं, 100% की 5 गुना किया, 100% यानी 25 संतरे। तो अब कितने संतरे खरीद रहा है, 25 संतरे खरीद रहा है। क्वेश्चन में कहा गया मूल्य में कमी होने से पहले संतरे, ठीक है। 25 संतरे खरीद रहा है। अगर अब खरीद रहा है 25 संतरे तो पहले कितने खरीदे थे, पहले कितने खरीदे थे, पहले खरीद रहा था, अब 5 अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब जो पहले खरीद रहा था तब 5 कम खरीद रहा होगा। तो पहले खरीद रहा था 20 संतरे, ठीक। कितने रुपए में, 10 रुपए में। 20 संतरे कितने में खरीद रहा था, 10 रुपए में। 10 रुपए में 20 संतरे, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, एक संतरा कितने में खरीदेगा, 10 रुपए में 20 संतरे खरीद रहा है यानी 1 रुपए में 2 खरीद रहा है, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, 50 पैसे में। 1 रुपए में 2, तो एक संतरा कितने का आएगा, 50 पैसे का आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं मेथड। 20% की कमी हुई तो कितने ज़्यादा खरीदे, 5, यानी 100% की कमी होती तो 25 खरीदता। तो अभी कितने खरीद रहा है, 25% जब कमी हो गई तो कमी से पहले कितने खरीद रहा था, 20 संतरे खरीद रहा था। कितने रुपए में, 10 रुपए में। 10 रुपए में 20 संतरे खरीद रहा है तो एक संतरा खरीदेगा 50 पैसे में, ठीक है। अगर ट्रिक की बात करते हैं तो देखो नया मूल्य निकालना है तो क्या करें, कितना परसेंट है, 20% है। कितने में, 10 रुपए में। 5 संतरे जितने कम मिलते हैं उसे नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20 × 100, 5 × 25, 10/25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20/5 करेंगे तो कितना आएगा, 40 पैसे आपके निकल के आएंगे, ठीक। 2/5 आएगा, इंटू 100 कर देंगे पैसे में बदलने के लिए, तो आपका आ जाएगा 40 पैसे। और अगर पुराने मूल्य की बात करेंगे तो होगा, बाकी सब सेम रहेगा, 20% है। जितनी कमी या वृद्धि उसे यहाँ रखेंगे, जितने रुपए हैं उसे ऊपर रखेंगे, और 5 संतरे अधिक पाता है, क्वांटिटी यहाँ रखेंगे, इंटू पुराना मूल्य। 20% की अगर कमी है तो इसे 100 - 20 कर देंगे, यानी 80 लिख देंगे, ठीक है। 20 × 80, 5 दूनी 10,
तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। पैसे में चेंज करेंगे, 100 का गुणा किया, कितना आ गया, 50 पैसे। ठीक है, अभी आपको ये आगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक मूल्य बताओ। प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य। ठीक है, अगर हम प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं। 10% है इंटू 270 रुपये है, कितना 1 किलो ज़्यादा खरीद पाता है, जितना कम या ज़्यादा खरीद पाता है यहाँ लिखेंगे। प्रारंभिक मूल्य है तो 100 में अगर ये कमी है तो 10% माइनस कर देंगे, और अगर वृद्धि होती तो उतना प्लस कर देते। कमी है 10% माइनस किया, 90 हुआ, 9 तिया 27, 3 यानी 30 रुपये। 30 रुपये पर केजी आंसर आ गया आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे मान लो नए मूल्य की बात करते, अगर यहाँ पे बात करते कि अब कितने रुपए पर किलोग्राम खरीदता है, तो भी देख लेते हैं। 10% की कमी है, 270 है 1 किलोग्राम इंटू 100 कर दिया, 0 0, कितना हो रहा है, 27 रुपये पर केजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मेथड की बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी ट्रिक। अब मेथड की बात करते हैं कि मेथड से अगर करें, आप पूछे मैम मेथड से कैसे करेंगे इसे, तो मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेथड की बात करें कि तो 10% की कमी से क्या हुआ, 1 किलोग्राम कम खरीदा। 100% की कमी होती तो 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 गुना किया तो 10 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा प्रारंभिक मूल्य, अभी वो 10 किलोग्राम खरीदता है, 1 किलोग्राम ज़्यादा है, तब ये 10 है, तो पहले कितना खरीदता था। अगर हम बात करें पहले कितना खरीदता था, तो ये खरीदता था 10 - 1 यानी 9 किलोग्राम। कितने में खरीदता था, 270 में, तो 270/9 तो कितना हो गया, 9 तिया 27 यानी 30 रुपये पर केजी। आई होप आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा। और अगर मेथड से पुराना मूल्य नया मूल्य पूछा जाए मेथड से कि अब कितने में खरीदता है, तो अब कितने किलो खरीद रहा है, 10 किलो, कितने रुपए में, 270 में, तो कितना आ गया, 27 रुपये पर केजी। अब आप चाहे मेथड से निकालें चाहे ट्रिक से निकालें, टाइम भी उतना ही लगने वाला है और कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन है, आमों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। आमों का वर्तमान मूल्य यानी कि नया मूल्य निकालना है आपको। आमों का नया मूल्य निकालना है। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है, आमों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। 50 ऊपर लिखा, 24 रुपये में कितने आम कम, 4 आम कम मिलते हैं, इंटू 100 कर दिया, 50 दूनी 100, 4 छंग 24, 2 3 6, तो आपका आ गया 3 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें कि आमों का परसेंट, क्वेश्चन पूछा कि आमों का प्रतिशत दर्जन वर्तमान मूल्य। अच्छा, तो 1 दर्जन का मूल्य पूछा गया है, तो ये 1 आम की अगर बात करते हैं तो ये 3 रुपये में पड़ेगा, तो 1 दर्जन कितने में पड़ेगा, 1 आम है 3 में, तो 1 दर्जन यानी 12 गुना कर देंगे 36 रुपये में पड़ जाएगा। तो ये तो हो गया ट्रिक से, मेथड से आप खुद कर लेंगे अब इसे। आगे क्वेश्चन है, सेब के दामों में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 55 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक पाता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपए दर्जन है। घटा हुआ मूल्य यानी कि नया मूल्य। अगर नए मूल्य की बात करें तो ट्रिक से ही देखते हैं। 20% कितने में, 55 रुपये ऊपर जाएगा, कितना कम या ज़्यादा, 2 दर्जन सेब ज़्यादा, इंटू 100।
ठीक है। 20/500 5 11 25 55, ये हो जाएगा आपका 11/2 यानी कि 5.5 रुपये। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5.5। एक बार फिर से देखते हैं ट्रिक से किया है। नया मूल्य है तो कितने 20% की कमी ऊपर रखा, 55 रुपये में 55 ऊपर रखा, कितना कम या ज़्यादा 2 दर्जन कम, तो 2 नीचे लिखा इंटू 100 करेंगे तो 20/100 हुआ, 5 से 55 काटा 11/2 यानी 5.5 रुपये। तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपए प्रति दर्जन है? 5.5 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, मेथड से अब आप खुद कर ही लेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, 25% की वृद्धि होने पर कोई होने के कारण कोई खरीदार रुपए 400 में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। ठीक है, तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत में अंतर प्रतिशत किलोग्राम में कितना होगा? आइए देखते हैं। नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों निकाल के उनका अंतर निकालना है। अगर हम प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो कितना है? चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कितने में? 400 में कितने किलोग्राम? 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। इंटू कर देंगे, 25% की वृद्धि हुई है तो 125। ठीक है, 25 पंचे 125 और 5 को 20 दूनी 40 यानी ये आ गया हमारा प्रारंभिक मूल्य 20 रुपये। प्रारंभिक मूल्य आ गया 20 रुपये। ठीक है, नए मूल्य की बात करें तो ये हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। पता है आपको 25 गुणे 400/4 गुणे नीचे बस 100 कर देंगे। 0 0 0 0 4 से 4 गया, कितना आ गया? 20 रुपये पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है तो चावल की मूल कीमत यानी मूल कीमत कितनी थी? 25 रुपये पर केजी थी। ये हो गई मूल कीमत। और बढ़ी हुई कीमत आ गई आपकी 20 रुपये पर 25 रुपये पर केजी। बढ़ी हुई कीमत आ गई आपकी यानी नई कीमत आ गई 25 रुपये पर केजी। तो इनमें अंतर कितना है? इनमें अंतर कितने का होगा? 25 माइनस 20 आ गया आपका 5 रुपये पर केजी। आई होप आपको अच्छे से आंसर समझ में आ गया होगा किस तरह से किया है। पहले हम नया मूल्य निकाल लेंगे, पुराना मूल्य निकाल लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये आएगा आपका 5 रुपये पर केजी। आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे सॉल्व करा करिए। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, आपको पता चले हाँ किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं और आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास आपकी हम कल लेकर आएंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।